मेरे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा आपको पता है कि अपना एपिसोड प्रतिदिन आता है। आज भगवान भोलेनाथ का 2022 का बहुत बड़े संकट से उभरते हुए हम लोग आज भोलेनाथ जी महाराज का आज पहला सोमवार है और आज हम लोग भी क्लास 7वीं का पादपों में पोषण चैप्टर लेके आए हैं। प्रभु के नाम से शुरू करते हैं। आपको मैं ये विश्वास दिला दूं कि ये बुक्स आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और हूबहू बड़े बड़े परीक्षाओं छोटे परीक्षाओं में आता है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो भी क्लास 6-7 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये साइंस के टॉपिक बड़ा लाभकारी होगा। तो आप लोग सारे बच्चे, फैमिली, जितने भी बच्चे हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो लाइक सब्सक्राइब कर रखे हैं, उन सब के जीवन में परिवर्तन करने का एक छोटा सा प्रयास है। और ये भोलेनाथ के नाम लेते हुए आज मैं आपके सामने स्टडी विथ पंकज में आपका स्वागत करते हैं और हम और आप मिलके अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए करते हैं। अगर कोई भी फैमिली, कोई भी बच्चा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर है 8295042388। इसके पीछे एक लाइट डार्क छोटा छोटा लिखा होगा, आप उससे भी काम चला सकते हैं। आइए हम लोग अपनी नॉलेज को इन्हांस करते हैं और पहला टॉपिक है 7वीं क्लास का। देख लीजिए 7वीं कक्षा 7 का है, NCERT की, और उसमें है पादपों में पोषण। कहता है यहाँ पे कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु मानव सहित सभी प्राणी अपना भोजन पादप अथवा पादपों को अपना भोजन बनाने के लिए जंतुओं से प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जंतुओं के खेत में लपेटते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, इन सबों से हम लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सही बात है। भोजन के प्रमुख घटक हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, है ना, विटामिन्स। ये सबको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। अब इसके आगे आते हैं कि सभी जीव इनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। सही बात है। देख ही रहे हैं, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, आप जानते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रोप्स कहा जाता है, स्वापोषी। अब आगे आ जाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की अनिवार्यता होती है, उनका होता है। क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है मित्र कि कितने % अगर सूर्य का प्रकाश हो तो भोजन बनाया जा सकता है? तो 1% रह जाएगा, सूर्य भोजन बना दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जंतु तथा अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उसको विषम पोषी कहा जाता है, अन्य जीवों द्वारा। अगला है कि कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित पदार्थों के, ये गंदे पदार्थों से बनाता है, इसको मृत जीवी कहला जाता है। इसके विपरीत आम्रबेल है, वो एक पादप परजीवी। पेपर में ये पूछेगा आम्रबेल कैसी परजीवी है, तो आपको मित्र बताना है ये कैसी परजीवी है। जो अमरलत्ता होता है उसको आम्रबेल कहा जाता है। आगे हम आपको बताते हैं ये पादप अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते, इसलिए परपोषी कहला जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने वाले मृदा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषकों के धीरे धीरे मात्राएं कम होती है, इसलिए मृदा का पुनर्पोषण के लिए खाद मिलाया जाता है, उर्वरक मिलाया जाता है। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है घाट पर्णी पादपों में आवश्यकता अनुसार मृदा से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसलिए ये पादप कीट के भक्षण करते हैं, कीटों को ही खा जाता है। जैसे ये ना पौधे इस प्रकार से होते हैं और यहाँ पे ऐसे लगा रहता है, और ये वाला ना जब यहाँ कोई जीव आता है वो खाता है ऐसे से, इसमें से ये वाला ना ढक्कन अंदर लग जाता है, इसको पर्णघटी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं कि पत्तियों पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंदे डालकर हम मंड स्टार्च को परीक्षण करते कि प्रेजेंटेशन। अब आइए प्रकाश संश्लेषण के कुछ समीकरण आपके सामने रखे गए हैं, आप उसे देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण
ये अपने प्रकाश संश्लेषण है, और आप लोग इसको देखेंगे ठीक से तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है ना, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जो सूर्य की उपस्थिति और क्लोरोफिल है, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, उसका ये यहाँ पे बनाया हुआ C6 2 + 6H2O, और ये टूटता है C6H12O6 प्लस CO2 के रूप में। मित्र ऊपर जितने आप लोगों पे पढ़े हैं ये छोटे से, अब इसके अलावे अब हम इस पर ना क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और पहला क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से कि पादपों की फैक्ट्री, पहला क्वेश्चन है पादपों की फैक्ट्री, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है पादपों की खाद्य फैक्ट्री किसको कहते हैं। देखिए जो खाना बनाता है उसको कहते हैं, जड़ तो खनिज लवण लाता है, तना उसको फैलाता है, फूल उसको देखभाल करता है, पत्तियां का मेन काम है इधर से उधर। यानी कि अगर पूछे कोई पादपों की फैक्ट्रियाँ कौन है तो पत्तियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मृत जीवी है, मृत जीवी कौन सा है, ये आपको देखना है। मृत जीवी के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी मरे हुए। देखिए अभी अभी आप पढ़े थे कि ये सब तो है नहीं, कौन है ये तो जीव को खा जाता है, पता है ये शैवाल है, ये आम्रवेल है जो अमर रहता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक ये चारों है, आप लोग देखे थे उन सब चीज़ों में, यानी कि चार में से ये चार जरूरी है, लेकिन इसमें से आवश्यक पूछ रहा है मित्र, आवश्यक के लिए ऑक्सीजन है ना। क्या है आवश्यक है नहीं है। देखिए ये अभी ना एक क्वेश्चन अभी हम कल टेस्ट लिए थे उसका था ऑक्सीजन, ये किसकी ज़रूरत नहीं, बाकी कंपलसरी चीज़ है। हम आपको थोड़ा फंसाने का प्रयास किए हैं बोल बोल के, आप लोग परेशान ना होइएगा, देखिएगा हम गलत बोलते हैं इसलिए कि आप उसको ठीक करें, अपना आंसर देखें और हम फिर बाद में उसको सही करते हैं। आंशिक विषमपोषी पादप कौन सा है। आंशिक विषमपोषी किसको कहता है तो वो बताते, जैसे देखिए जो दूसरे को खा पका कर रहता है, जैसे घर नपट्टी हो गया, सनसीड हो गया, बीनेसम ट्राई ट्रैप हो गया, ये सब यानी उपयुक्त सभी आपका आंसर है। कुछ मित्रों हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समय का अभाव रहता है आप सबों के लिए, इसलिए बाकी हम आपको विशेष क्लास में भी पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फसल की कटाई के बाद मृदा की कमी हो जाती, क्यों हो जाती, क्योंकि सारा ह्यूमस तो निकल गया है, इसलिए इसमें हम लोग ना नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं और फिर से उसकी कमी को पूरा करते हैं। तालाब में ठहरे हुए पानी, लिखा हुआ है तालाब में ठहरे हुए पानी है ना, जलाशय के आंशिक रूप से पादपों को दिखाई देता है, उन्हें कहते हैं। जो आंशिक रूप से ठहरे हुए पानी है जो कई पादप होते हैं उसमें दिखाई पड़ता है, उसे हम लोग ना शैवाल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में नाइट्रोजन मिलती है, किस भाग से पौधों में नाइट्रोजन मिलती है तो वो पौधा है जड़ों द्वारा हमें नाइट्रोजन का अवशोषण मिलता है। अगला है, देखिए लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन आम्रवेल, आम्रवेल के बारे में कि आम्रवेल है, आम्रवेल बताना है कि ये क्या है, स्वपोषी परपोषी घट, ये परजीवी पादप है। क्यों है, क्योंकि ये लिखा हुआ है देखिए कि आम्रवेल पादप परजीवी, क्योंकि वो हर पौधों से प्राप्त भोजन करती है, उस पर जो जीव आ जाते हैं ना उसको वो खा जाता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण पादप को किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, कार्बन हाइड्रेट ले लेता है, उसका नाम है रंध्र, ठीक है ना, छिद्र जिसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्र, हम लोग इसमें देखेंगे कि वायुमंडल से प्राप्त है ना, वायुमंडल से मुख्य रूप में पादप हैं वो प्राप्त करते कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से प्राप्त करते हैं तो वो ना कार्बन डाइऑक्साइड ना पत्तियों से प्राप्त करते, कहाँ से, पत्तियों से। आगे है सुमेलित कीजिए। आपके पास चार ऑप्शंस भी हैं, आपको बताने हैं कि क्लोरोफिल किससे मैच करेगा, नाइट्रोजन, ये सब कुछ, ठीक है। तो इसमें से देखिए एक के साथ तीन का लग रहा है चक्कर है ना, हम लोग मिलाते क्लोरोफिल पत्तियों से मिलता है। अभी भी पढ़े थे कि नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, नाइट्रोजन जीवाणुओं से मिलता है। फिर पढ़े थे हम लोग नेक्स्ट कि ये आम्रवेल ये परपोषी है ना, और जंतु परजीवी हैं, हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये थर्ड नंबर हमारा अच्छा वाला ऑप्शन बन रहा है,
आगे बढ़ते हैं मित्र 12वें क्वेश्चन की तरफ। है ना, बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं इसके कुछ और प्रश्न जो आप सबों के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब यहाँ जो 13 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से परजीवी कौन सा है। पहले ये था कि मृत जीवी के लिए ये लिखा हुआ है थोड़ा सा कि जो अपना भोजन सड़े गले से विघटन से प्राप्त करता है उसे मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए कि परजीवी है। परजीवी अभी अभी हम आपको बताए थे इसमें से कि परजीवी उपयुक्त में से सभी, देखिए ये दूसरे पर रहता है, ये भी दूसरे पर, ये भी दूसरे। आम्रबेल पत्तों पर रहते हैं यानी पेड़ पौधे पे, जोंक जो किसी जीव जंतु पर रहता है, जू हमारे शरीर पे रहते हैं। है ना, लिखिए यहाँ पे कुछ मित्र ना फैक्ट्स भी दिए हुए हैं कि ये भोजन अपना स्वयं प्राप्त करते हैं, सामान्यतः परपोषी रहते हैं, जो भीतर रहता है आम्रबेल, जो है ना, सारे उदाहरण हैं उसके। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं स्टार्च के परीक्षण में किसकी आवश्यकता होती है। स्टार्च के परीक्षण में, स्टार्च के परीक्षण के लिए हम लोग को आयोडीन की ज़रूरत है क्योंकि उस पत्तियों पर डालते हैं फिर पता चल जाता है। फिर आगे हम लोग 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं मित्र और लिखा हुआ है कि निम्न में से किसकी पत्तियों को बाहर से आवश्यकता होती है ना, किसकी पत्तियों को बाहर से आवश्यकता नहीं होती है, तो वो है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स भी है यहाँ पे, देख लीजिए कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के लिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैसों से ग्लूकोज का निर्माण करता है और ये निर्मुक्त हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मित्र और बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में एमाइड उर्वरक के बारे में। एमाइड उर्वरक यूरिया को कहा जाता है। ठीक है, एमाइड उर्वरक यूरिया को कहा जाता है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमोनिया क्लोराइड उर्वरक है, अमोनिया क्लोराइड उर्वरक है, ये अमोनिया उर्वरक के लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि मंद प्राप्त नाइट्रोजन, है ना, ये क्या है, मंद उर्वरक है, ये ऑक्सीमाइड का है। क्या है, ऑक्सीमाइड है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूरिया का फार्मूला है। यूरिया का फार्मूला बहुत सारे मित्र हैं जिनको याद भी नहीं है, हम पूछे भी थे 2-3 दिन पहले। आगे बढ़ते हैं, अमोनिया सल्फेट उर्वरक है। अमोनिया सल्फेट उर्वरक है, ये अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। आगे का क्वेश्चन है हमारा कि जल में भी ये अम्लीय होता है। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जल में विलय, है ना, फॉस्फेट युक्त उर्वरक जल में विलय, इसे हम लोग ना सब कहते हैं कि सिंगल, डबल, मोनो, ये सारा यूज होता है। फिर आगे आ जाते हैं मित्र, नाइट्रोजन न लिखा निम्न में से नत्रजनक उर्वरक कौन है। नत्रजनक हम आपको आगे समझाएंगे, अमोनिया वाले को ही कहते हैं नत्रजनक। आगे हम लोग देखेंगे, इधर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हम लोग 23वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं वह खाद्य पदार्थ लिखा हुआ है, वह खाद्य अवयव जो पौधों के लिए राख का उपयोग करता है ना, राख पाए जाते हैं। अब राख पाए जाएंगे उसे हम लोग खनिज खाद कहते हैं। कौन से कहते हैं, खनिज खाद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्न में से कार्बनिक खाद हैं। कार्बनिक खाद कौन सा है जो हमें कंपोस्ट यानी पेड़ पौधे से और गोबर से दोनों से प्राप्त हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं कंपोस्ट। आगे बढ़ते हैं मित्र, लिखते हैं कि वह खाद जो पौधों को एक या दूसरे से अवयवों से प्राप्त, आवश्यकता से प्राप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग, आपको नॉलेज होगा, उसे हम लोग फॉस्फेट पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। सोडियम नाइट्रेट उर्वरक का अवशोषण होता है, कहाँ होता है मित्र, तो वो क्षारीय होता है। अवशोषण कैसा होता है, क्षारीय। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जल तथा तनु अम्लीय विलयक फॉस्फेटिक उर्वरक हैं। तो ये उर्वरक हमारा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है। आप 7वीं क्लास के आप
क्लास 7 के कक्षा 7 के पहला चैप्टर देख रहे थे और इसके कुछ 25 क्वेश्चंस देख रहे थे। अब मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझदारी के साथ इसे पढ़ेंगे और देखेंगे। मैं आपके सामने अगले दिन दूसरा रखूँगा और उसे आप लोग देखेंगे। थैंक यू।